चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है 7/4 x प्लस 1/x हमसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हमें p गिवन है और हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो इस स्क्वायर का रूट हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर का क्या हुआ, रूट हुआ है। तो सिंपल फार्मूला क्या बचेगा, क्या बनेगा आप लोगों का, p यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 2 और रूट, ये आपका फार्मूला बनेगा। ये आपको याद नहीं है। जब आप स्क्वायर से 1 पावर पर आओगे यानी इसका रूट हो रहा है तो रूट जरूर लगाएंगे। 2 का रूट होकर ये 1 आएगा, तो 2 पावर से जब 1 पावर पर आना होगा तो p प्लस में 2, यहाँ पर ध्यान रखना जो प्लस है तो प्लस ही आएगा, अगर यहाँ माइनस निकालना होता तो माइनस ही आता, तो रूट p प्लस 2। तो इतना आपको काम करना है। यानी अब आपको ये तो गिवन ही था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7/4, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए तो रूट लगाओ। p की वैल्यू क्या गिवन है सर 7/4 और प्लस है तो प्लस का 2 लगाओ, तो आपका कितना आ गया रूट 7। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4 2 8/4, तो 8 और 7 रूट 15/4, रूट 15/4 टोटली रूट में चला हुआ है। 15 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो रूट 15/2 इज योर राइट आंसर, रूट 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है, एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 का क्यूब। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना भाई, आपको ये तो पता ही होगा एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें p गिवन है तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर चाहिए तो फार्मूला क्या होता है p क्यूब, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 3p, p क्यूब माइनस का 3p। यानी सिंपल सी बात इतनी है, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको x प्लस 3 लेकर आना जो गिवन है क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसमें तो हमें क्या काम करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। देखिए इससे अगर मैं बात करूँ ना, अगर मेरे को रूट क्यूब पावर एक्स प्लस 3 की क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 की क्यूब ये पावर चाहिए, ये तभी हमारे पास पॉसिबल है जब मेरे पास एक्स प्लस 3 और प्लस 1/x+3 का रिजल्ट होगा, यानी ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। तो इसको सोल्व कर लो बस, ये रिजल्ट अगर चाहिए ना x+3 प्लस में 1/x+3 इसका रिजल्ट चाहिए तो आप एलसीएम ले दो। क्या ले दो, एलसीएम आपको लेना आता होगा। क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो क्रॉस x+3 के x क्रॉस करो, x+3 के x+3 से करोगे तो x+3 का स्क्वायर, 1 की 1 से करोगे तो सर 1 और अपॉन में नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होती है x+3। मैंने सिंपल एलसीएम ले दिया। अब आप सिर्फ फार्मूला खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा x+3 का स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में क्या पड़ा हुआ था x+3। तो खोलो तो ये क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस में 2ab करोगे तो 6x प्लस 1 और अपॉन में x+3 चला हुआ है। तो ये आपका आ गया। यहाँ पे अगर मैं इसको और आगे सोल्व करूँ एक्स स्क्वायर प्लस में जो है 6x, इस पर भी ध्यान देना भाई, इसको मैं 6x को x प्लस 5x लिख लेता हूँ। सर क्यों लिखा है मैं बताऊँगा। 9 में 1 जोड़ो 10 और अपॉन में x+3। अब कैसे हमें पता रहेगा कि 6x को x प्लस 5x ही लिखना है। इसका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए क्योंकि मेरे पास रिजल्ट गिवन है किसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मेरे को चाहिए ना, तभी तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, नहीं वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसलिए मैंने उसको सिक्स एक्स को एक्स प्लस 5x रख लिया क्योंकि मेरे को एक्स की आवश्यकता थी। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रिजल्ट कितना आ गया सर 5, पीछे क्वेश्चन में गिवन था, और प्लस में 5x और प्लस में 10, ये आपके पास वैल्यू बची हुई है और x+3 बचा हुआ है अपॉन में। अब आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू पीछे क्वेश्चन में गिवन थी, जो गिवन था 5, इसकी जगह 5 रख दिया, बाकी टर्म एज इट इज है। तो इसमें जोड़ो, ये हो गया 5x प्लस में 10 और 5 15 अपॉन में x+3। तो आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है सब, मेरे को तो इनमें 5 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लो भाई, 5 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 5 3 जा 15 और अपॉन में x+3 से x+3 कट गया तो वैल्यू आई 5। कितनी वैल्यू आई 5 आ चुकी है। किसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप लोग,
ध्यान से देखना पेज नंबर 23 पे हम किसको लेकर चले थे, हम लेकर चले थे x+3 अपॉन में 1 + x3, इसको लेकर चले थे। तो इसका रिजल्ट आ चुका है कितना 5, कितना रिजल्ट आ चुका है 5, कितना आ चुका है 5। अब हमें क्यूब करना है तो हम आराम से क्यूब कर लेंगे। क्यूब का फार्मूला आपको आता है या p³ यानी 5 का क्यूब -3p, प्लस है तो माइनस, तो 5 का क्यूब करोगे 125 और 5 दिए 15, 125 में 15 घटाओगे तो 105, 105 या 110, आंसर कितना आ जाएगा 110 इज योर राइट आंसर। 110 कर लोगे इसको आप लोग आराम से, 12 में से गया 11 तो 110 इज योर राइट आंसर। यानी सिंपल ये क्वेश्चन थोड़ा चले हुआ क्वेश्चन है भाई, ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। इसको हमें x+3 का क्यूब अगर हमें चाहिए तो आप इसको लेकर चलना है फार्मूला जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये वैल्यू लेकर आते हैं x+3 प्लस में x+3, और इसी का एलसीएम लेना ला, और जैसे एलसीएम लोगे तो आपका बन जाएगा, यानी आपके पास x² + x वैल्यू आ जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चले भाई, जय हिंद जय भारत।